खबर आपको बता दें, वॉरशिप एक्ट की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्लेसेस ऑफ वॉरशिप एक्ट पर सुनवाई होगी 2 सप्ताह में। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। दरअसल प्लेसेस ऑफ वॉरशिप एक्ट को लेकर चैलेंज किया गया था कोर्ट के अंदर, और अब इस मामले पर सुनवाई में यह बात निकलकर सामने आई कि अब 2 सप्ताह में इस पर सुनवाई होगी। प्लेसेस ऑफ वॉरशिप एक्ट पर सुनवाई होनी है। बड़ी खबर है। हमारे सहयोगी गौरव इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। गौरव, क्या कोर्ट की प्रोसीडिंग में कहा गया और इस मामले में अब आगे और क्या हो सकता है? देखिए, बिल्कुल अब इस मामले में जो अगली सुनवाई होगी वो 11 अक्टूबर को होगी, और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ये सुनवाई तय करेगा कि जो 1991 का पूजा के स्थल का अधिकार का कानून है, क्या उसके जुडिशियल रिव्यू की आवश्यकता है। क्योंकि इस मामले में जो सबसे बड़ी चुनौती हिंदू पक्ष के द्वारा की गई है कि हर बार जब भी कहीं पर भी, चाहे वो ज्ञानव्यापी का मामला आता है, चाहे मथुरा का, जहां पे भी धार्मिक स्थल का विवाद होता है, वहां पर मुस्लिम पक्ष द्वारा ये कहा जाता है कि चूंकि 1991 का कानून ये कहता है कि जो जिस परिस्थिति में था पूजा स्थल वो वैसे ही रहेगा। ये जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा का अधिकार, उसके खिलाफ है। और हम चाहते हैं कि जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसकी वैधता पर, इसकी वैलिडिटी पर सुनवाई हो, और इसके लेकर तमाम हिंदू पक्षों द्वारा जो है याचिकाएं दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज उन्हीं सभी याचिकाओं पर जो है वो सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब हम इन सारी याचिकाओं को एक साथ जो है 11 अक्टूबर को सुनेंगे। हिंदू पुजारियों के संगठन विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ की ओर से विष्णु जैन जो है इस मामले में याचिकाकर्ता थे। इसके अलावा अश्विनी उपाध्याय, राकेश द्विवेदी, ऐसे तमाम वकील जिनकी तरफ से इस मामले में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का विरोध किया गया है, वो सभी वकील यहाँ पर मौजूद थे। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में जमीयत उलेमा हिंद द्वारा इस कानून के समर्थन में याचिका दाखिल की गई थी इससे पहले, जो कि इस पर पहले भी नोटिस हो चुका है। कोर्ट ने कहा है कि हम सभी याचिकाओं को एक साथ सुनकर इस मामले में 11 अक्टूबर को बढ़ेंगे। हालांकि इसी मामले में अश्विनी उपाध्याय की याचिकाकर्ता जो हैं, उनकी तरफ से पेश हुए वकील राकेश द्विवेदी ने ये मांग की कि चूंकि ये मामला जो है संवैधानिक सवालों से जुड़ा हुआ है, ऐसे में इसे 5 जजों की बेंच पर रेफर कर देना चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा चूंकि अभी ये मामला 3 जजेस की बेंच के पास सुनवाई के लिए बाकी है, तो ये 3 जजेस की बेंच सुनेगी, और अगर उन्हें लगता है कि ये मामला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यानी कि संवैधानिक पीठ को रेफर किया जाना चाहिए, तो जाहिर तौर पर इस पर भी आदेश दिया जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में कोई सकारात्मक सुनवाई होती है, तो ऐसे में हिंदू पक्षों की तरफ से जिस तरह से ज्ञानव्यापी के मामले में, इसके अलावा मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद और ऐसे तमाम मामले जहां पर इस बात को चुनौती दी गई है कि जो मंदिरों का स्ट्रक्चर था उनको बदलकर वहां पर दूसरे धार्मिक पूजा स्थान बनाए गए और उनको चुनौती दी गई, और जिसके खिलाफ में जमीयत उलेमा हिंद और तमाम मुस्लिम संगठनों ने वक्फ बोर्ड की तरफ से कहा गया कि चूंकि 1991 का कानून अब प्रकृति को बदलने को, यानी कि स्टेटस क्वो को चेंज करने को नहीं कहता है, यथास्थिति बनाए रखने को कहता है, उन मामलों में जाहिर तौर पर अब आगे सुनवाई बढ़ेगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई एक इसमें सकारात्मक रुख हिंदू याचिकाकर्ताओं की याचिका पर दिया जाता है, तो जाहिर तौर पर इस मामले में जो है वो अब एक कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष को भी लगेगा। क्योंकि अगर आप दलीलों को ध्यान से सुने, चाहे वो ज्ञानव्यापी की दलील हो, चाहे मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद की दलील, या इसके अलावा जहां भी ये मामले आए, वहां पर मुस्लिम पक्ष बार बार 1991 के प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का ही हवाला देता है। और ऐसे में अगर उसमें जुडिशियल रिव्यू होता है, यानी कि उसकी न्यायिक समीक्षा होती है, और कोर्ट कहता है कि इसमें बदलाव हो सकता है, यानी बहुत सारे मामलों में बदलाव आ सकता है। बहुत शुक्रिया गौरव, आपसे तमाम अपडेट्स हम लेते रहेंगे। लेकिन बड़ी बात ये, दरअसल ये एक्ट ये कहता है कि 1947 से पहले की जो यथास्थिति थी जिन पूजा स्थलों को लेकर, वो बरकरार रहेगी, और इसे ही दरअसल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर सुनवाई होनी है 2 सप्ताह में। गौरव, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा हमारे साथ 2 खास मेहमान